कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री रामामृत से। प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन चल रहा है लेफ्टिनेंट मोजी के साथ। और प्रभुपाद जी उसको प्रेरित कर रहे थे कि अगर हरिनाम संकीर्तन को कराया जाए मास लेवल पे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सकें, तो उसके प्रभाव से जो है स्वतः ही अपने आप ही जो हृदय की अशुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और हर प्रकार के जो पाप होते हैं, अपराध होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी वर्णन किए। तो अब उस लेफ्टिनेंट को ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं कि कुछ रिलीजियस मेथड के द्वारा, कुछ धार्मिक धर्म से लोगों को जोड़ने से ये अपराध नष्ट हो सकता है। तो अब वो पूछ रहा है, देयर आर मेनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट गिव द होली कम्युनियन, व्हाई डजंट दिस वर्क, व्हाई इज दिस नॉट क्लींसिंग द हार्ट। कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि धर्म से जुड़ने से, भगवान से जुड़ने से व्यक्तियों का हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो फिर इतने सारे हैं अमेरिका में, तो इतने सारे क्रिश्चियन संस्थाएं हैं और वो लोग सब अपने अपने पवित्र धार्मिक चीजों को प्रदान करते हैं, तो वो भी क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्यों लोगों के हृदय को साफ नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, टू स्पीक फ्रैंकली आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड इवन वन रियल क्रिश्चियन। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे एक भी वास्तविक क्रिश्चियन को प्राप्त करना भी मुश्किल है। एक कोई भी व्यक्ति वास्तविक क्रिश्चियन नहीं। अगर कोई रियल क्रिश्चियन होगा वो भी वर्क करेगा। द सो कॉल्ड क्रिश्चियंस डू नॉट अबाइड बाय द बाइबल्स ऑर्डर। जो आज तथाकथित क्रिश्चियन है वो बाइबल का आदेश तो मानते नहीं, तो क्रिश्चियन कहाँ से रह गए। क्रिश्चियन तो उसको बोलेगा ना जो जीसस क्राइस्ट के जो आदेश है उसको पालन करे। तो कौन करता है। One of the Ten Commandments in the Bible is, "Thou shalt not kill." But where is that Christian who does not kill by eating the flesh of the cow? बताओ आप। कि जीसस क्राइस्ट ने बोला कि मांस नहीं खाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा ऐसा क्रिश्चियन है जो कि गाय को मार के खाता नहीं। तो कहाँ है असली वास्तविक क्रिश्चियन, कहाँ पे। The process of chanting the Lord's holy name and distributing prasad will be effective if carried out by persons who are actually practicing religion. तो धर्म का प्रचार प्रसार ये तभी वर्क करेगा जो व्यक्ति वास्तव में धर्म के नियमों का पालन कर रहा है, तब इसका इफेक्ट पड़ेगा। My disciples are trained to strictly follow religious principles, and therefore their chanting of the holy name of God is different from others. Theirs is not simply a rubber stamped position. They have realized the purifying power of the holy name through practice. यानी जो नियम कानून को पालन करके जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से प्रभावी प्रभावी होता है, प्रभावशाली होता है। अन्यथा वो कुंजर सोचव जैसा हो जाता है। हालांकि कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई पाप कर्म करते हुए भी नाम लेता है तो उसको लाभ मिलता है, लेकिन बहुत स्लो, और उसको केवल भौतिक लाभ मिल पाता है। या वास्तविक जो लाभ है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। इस भाव बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। और अपराध करने के कारण उसको वो अपराध का तो दुख भी मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आगे लेफ्टिनेंट मोजी बोल रहे हैं, सर इजंट द डिफिकल्टी दैट ऑल्दो अ स्मॉल circle of priests and devotees may follow their religious principles, those on the fringe deviate and cause trouble. For example, assume that the Hare Krishna movement grows to gigantic proportions as Christianity has. Wouldn't you then have a problem with people on the fringe of the movement who professed to be followers but were actually not? तो अब ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है लेफ्टिनेंट मोजी। बोल रहा है कि चलिए अभी तो आपका स्मॉल सर्कल है, आप लोग की संख्या ज्यादा नहीं है, आप कुछ लोग हैं, सैकड़ों हजारों में हैं आप। तो इसलिए आप सब पे ध्यान दे करके सब लोग अच्छे से नियम कानून पालन कर पा रहे हैं।
लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को सुधार करना है। तो जब आपका ये हरे कृष्णा मूवमेंट भी क्रिश्चियनिटी के जैसे मान लीजिए फैल जाता है, करोड़ों की संख्या में लोग इसमें आपके हरे कृष्णा फॉलोवर हो जाते हैं, तो उसमें तो ये पॉसिबिलिटी, ये प्रॉब्लम तो वहां पे भी आ जाएगी ना, कि लोग अपने आप को बोलेंगे हरे कृष्णा वाले, लेकिन होंगे नहीं, उसके नियम का पालन नहीं कर रहे होंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी आ, असली क्रिश्चियन कहाँ है, जीसस क्राइस्ट कमांडमेंट फॉलो नहीं करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो हर जगह है। तो ऐसा तो हो सकता है आपके मूवमेंट में भी। गोपाल जी बोल रहे हैं दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। यस, सही बात, वो संभावना हमेशा रहेगी। बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट इफ यू आर नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन देन योर preaching will not be effective, and because we are strictly following religious principles, our preaching will be effective in spreading God consciousness and alleviating the problem of crime. प्रभुपाद जी ही उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आप वास्तविक क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपका प्रचार प्रसार सक्सेसफुल नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। और हम लोग बस स्ट्रिक्टली सख्ती से सारे नियम कानून पालन करते हुए प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रीचिंग जो है सक्सेसफुल हो रहा है। सक्सेसफुल हो रहा है मतलब कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनके हृदय की मैल नष्ट हो रही है, और वो लोग जो है शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि हम अपने जीवन में तथा अन्य लोगों के जीवन में तभी प्रभाव ला सकते हैं या परिवर्तन आ सकता है जब हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धर्म के जो सिद्धांत, उसको गहराई से स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, तब इफेक्टिव होता है। हाँ, और अगर नहीं पालन करते हैं तो वो फिर प्रीचिंग इस प्रकार का इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा बनी रहेगी। आगे अभी इस्कॉन जो मूवमेंट जो है, अभी आगे तो बहुत बढ़ेगा, लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोवर्स बनेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि कई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग नाम मात्र के बस इस्कॉन के डिवोटी कहलाएंगे। इस्कॉन का भक्त इसीलिए कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु जी इस्कॉन में भी ऐसा होता है क्या, इस्कॉन के भक्त भी ऐसा करते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कर देते हैं, प्रभुपाद जी वही चीज क्लियर कर रहे हैं। इस्कॉन क्या है और इस्कॉन के भक्त कौन है, ये हमको समझ लेना चाहिए। हर कोई जो इस्कॉन मंदिर से जुड़ा है, या हर कोई जो धोती कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है, जप माला लिया है, कंठी माला पहना है, या दीक्षा भी ले लिया है, या ऐसा सैफरॉन ड्रेस भी क्यों ना पहन लिया हो, तो ये प्रूफ नहीं, प्रमाणित नहीं करता है कि वो इस्कॉन का भक्त है या वो वैष्णव है, इस्कॉन की शिक्षाओं को पालन। इस्कॉन का भक्त कौन है? जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करता है, सिंपल सेंस। और प्रभुपाद जी की शिक्षाएं क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम करना, और चार नियम का सख्ती से पालन करना। तो चार नियम में सब कुछ आ गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि देखो, हमने एक इस्कॉन के भक्त को देखा क्या सिगरेट पीते हुए, तो इस्कॉन का भक्त है ही नहीं। इस्कॉन का भक्त थोड़ी ना सिगरेट पीता है। वो तो कोई नया व्यक्ति था, आया, उसको अच्छा लगा, शौक शौक में उसने धोती कुर्ता पहन लिया, हेड शेव कर लिया, कंठी माला पहन लिया, माला जप करने लग गया। ये सब तो कौन रोक सकता है? ये तो स्वतंत्रता है ना हर किसी की। ये तिलक हम लगाते हैं, ये थोड़ी ना इस पे कॉपीराइट है कि केवल जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सख्ती से पालन कर रहे हैं वही ये तिलक लगा सकते हैं। ये सब कार्य तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अगर आगे चल के हो सकता है रूल लगा दे तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो नहीं लगा सकते ना। ये कंठी माला ये इस्कॉन का नहीं है, कंठी ये तिलक भी इस्कॉन का नहीं है वास्तव में। कई ऐसे गौड़ी संप्रदाय में जितने भी हैं सब लोग ये तिलक लगाते हैं। कंठी माला तो केवल गौड़ी संप्रदाय नहीं, अन्य कई संप्रदाय के लोग कंठी माला पहनते हैं। और इस तरह का बीड़ बैग माला लेकर के भी कई लोग जप करते हुए घूमते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भी इस्कॉन का प्रॉपर्टी नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र भी कई लोग जप करते हैं। तो इसलिए ये सब करते हुए भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि पाप कर्म में लगा हो, या उसका व्यवहार अच्छा उचित ना हो, उस प्रकार से एक्ट करता हो, तो उसको हम इस्कॉन का भक्त नहीं बोल सकते। इस्कॉन का भक्त मतलब जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करता है। प्रभुपाद जी की महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? जो कम से कम 16 माला का डेली जप करता है, और चार नियम का स्ट्रिक्टली पालन करता है। चार नियम में सिगरेट और दारू ये सब तो दूर की बात है, पैर लहसुन भी नहीं खाता है, और नशा वगैरह टी कॉफी ये भी नहीं पीता है। तो ऐसा जो नियम को स्ट्रिक्टली पालन करता है वो इस्कॉन का भक्त कहलाता है। और फिर इस्कॉन का भक्त जो 10 नाम अपराध बताए हैं प्रभुपाद जी, इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम में 10 नाम अपराध भी डालते हैं। टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, पहला नाम अपराध। तो अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो बाहरी रूप से दिख रहा है इस्कॉन का है,
लेकिन इस्कॉन के अन्य भक्तों का निंदा करता है, प्रभुपाद का निंदा करता है, या वरिष्ठ सीनियर सन्यासियों का निंदा करता है, जैसे हैं ऐसे ऋत्विक संप्रदाय को, वो लिखते हैं इस्कॉन जैसे ही पूरा। हाँ, लेकिन इस प्रभुपाद जी के कई महान शिष्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका निंदा करते हुए, तो वो फिर वो इस्कॉन के नहीं हुए फिर, वो प्रभुपाद के नहीं हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी तो पहले ही ये 10 नाम अपराध में तो स्पष्ट बताते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए। और ऋणादपि सुनी सेना, वैष्णव का व्यवहार डीलिंग कैसा होना चाहिए, वैष्णव सभ्य तरीके से जो है, अगर कुछ कंफ्यूजन भी होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, कुछ मतभेद भी आता है, तो वैष्णव तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कि गाली गलौज करने लग गए, मारपीट करने लग गए, और फिर किसी का कुछ बात पसंद नहीं आया तो सोशल मीडिया में डाल दिए, फेसबुक में डाल दिए, यूट्यूब में डाल दिए। ये सब इस्कॉन के भक्त नहीं है। हाँ, ये सब मतलब प्रभुपाद जी की शिक्षा नहीं। तो प्रभुपाद जी ही अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि जो भी शिक्षाओं को स्ट्रिक्टली पालन करेगा, वो इस्कॉन का जो है रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उसका प्रीचिंग जो है सक्सेसफुल होगा, उसका प्रीचिंग इफेक्टिव होगा। तो जितनी मात्रा में हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, उतनी मात्रा में जो है हमारा जो खुद का प्रचार है वो सक्सेसफुल होगा। हम अगर अन्य लोगों को का जीवन सुधारना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुद भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय लें, नियम का अच्छे से पालन करें, तब हम अन्य लोगों को ये बोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, या अन्य लोगों पे उसका प्रभाव पड़ सकता है, अन्यथा वो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला प्रसंग लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे 21 नंबर से। तो तब तक कुछ प्रश्न रहते हैं, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे अरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ। मैं ये जानना चाह रहा था, तो अगर किसी का मनभेद है या मतभेद है, तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं इस्कॉन में? हाँ, वैष्णव तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जो मतभेद होने पर भी, अगर मान लीजिए दो दो भक्त हैं और आपस में कुछ मतभेद है, मतभेद का मतलब होता है कि सेवा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कि कोई बोलता है कि नहीं इस तरीके से ये सेवा होना चाहिए, और वो बोलता है नहीं इस तरीके से होना चाहिए। तो पर्सनली डिटैच होकर के ये देखना चाहिए कि अगर किसी अन्य भक्त का जो ओपिनियन है, उससे मिशन सक्सेसफुल हो सकता है, और प्रचार का कार्य हो सकता है, या कोई भी सेवा हो सकती है इफेक्टिव तरीके से, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है, महाप्रभु शिक्षा दिए दृढ़ादपि सुनिचेन का मतलब होता है कि अपने आप को विनम्र रख करके, विनम्र रहना चाहिए। अगर हमारा मतभेद भी होता है, तो उसमें हमको गाली गलौज मारपीट ये नहीं करना चाहिए। हम अपने मत को प्रकट कर सकते हैं, वो भी अपने मत को प्रकट कर सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस्कॉन में से कई लोग हैं जो कि साथ में सेवा कर रहे हैं, साथ में जो है मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनका अच्छा फ्रेंडशिप है, वो मिलते हैं, अच्छे से बातचीत होता है, लेकिन डिफरेंसेस उनके अपने अपने होते हैं, कि उनका एक का तरीका कुछ और होता है, दूसरे तरीका और होता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वो लोग एक्चुअली डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर कोई जैसे दो सिंसियर भक्त हैं, तो सिमिलैरिटी, सिमिलर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी ज़्यादा है। दोनों कृष्ण कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, दोनों हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, दोनों प्रभुपाद जी को मानते हैं, और दोनों गीता भागवत शिक्षाओं को मानते हैं, दोनों का उद्देश्य शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रचार कार्य बढ़ाना है। तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी ज्यादा है, और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। तो जो मैच्योर भक्त होते हैं, वो जब कभी डिफरेंसेस आता भी है, तो वो फोकस डिफरेंसेस में नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, तब वो देखते हैं अरे 99% तो सिमिलैरिटी है हम दोनों में, कुछ एक आध चीजों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, तो कि उसको अवॉइड करो। हम फिर ऐसे इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उस सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट हो सके, तो उसको अवॉइड कर देते हैं। जस्ट ऐसे से ऐसे चलता रहता है, और ये कोई मतलब गलत नहीं है। मतभेद होना, ये भी एक बात ध्यान रखना चाहिए, मतभेद गलत नहीं है, क्योंकि मतभेद होना ये प्रूव करता है कि हम लोग मायावादी नहीं। मायावादी लोग बोलते हैं सब कुछ एक हो गया। हाँ, मतभेद होना ये प्रूव करता है कि हर किसी का इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगत है, हर कोई व्यक्तिगत है। तो इससे, और भगवान का भी व्यक्तिगत रिलेशनशिप है हर किसी से। और वैकुंठ में भी जो है अलग अलग भक्तों को के तरीके अलग अलग होते हैं कृष्ण का सेवा करने का, और कई अलग अलग भक्तों के कई बार विरोधाभास वाले भी होते हैं, कंट्राडिक्टरी भी होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण सबको स्वीकार कर लेते हैं,
और इसलिए बोलते हैं ऑल कंट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण में सारे कंट्राडिक्शन, विरोधाभास जो है, मतभेद जो है, नष्ट हो जाते प्रभु जी, नए भक्तों को ये जो पहली बार या पहले एक या दो बार या समझिए जब तक उनको पता न चले कि मंदिर के सिस्टम क्या है, तब तक या समझ नहीं आया है कि मंदिर के सिस्टम हैं। कैसे हाँ, होते हैं। चाहे नया भक्त हो या पुराना भक्त हो, हर किसी के लिए जरूरी है कि वो प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं, गीता गीता और भागवत है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए या जजमेंट देना चाहिए कि इस्कॉन क्या है, या भक्ति क्या है, या कृष्ण क्या है। पर उसके मंदिर बेसिस पहुंचने से पहले, मंदिर के ऑल्टर में पहुंचने से पहले ये पॉसिबल है प्रभु जी? हाँ, पॉसिबल है। कैसे हो पाएगा? ऐसे ही शिक्षा सुनते रहिए आप। ये कथा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कई लोग जो इस्कॉन मंदिर नहीं भी आ पाते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी इसका लाभ उठा सकते हैं और शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं कि भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, हरिनाम क्या है, कृष्ण क्या है, सब पता चल जाता है। और फिर अपना वो पालन कर सकते हैं नियम का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। यस योगेश तुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा प्रश्न पूछना था। जैसे हम 16 माला करते हैं या एकादशी के दिन बहुत कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टाइम भक्ति में रहे, तो ऐसे दिन में या फिर 16 माला करते हो कभी कभी है ना, वो भक्ति का एक रस है ना, फील होता है। एंड हम धीरे धीरे हमारे भौतिक कार्यों में लग जाते हैं ना, तो हम वापस मतलब फंस जाते हैं माया में। तो क्या ये मतलब ऐसा ही चलता रहेगा? तो हमको इसके ऊपर कैसे कंट्रोल लाना चाहिए? अभी जब मैं जपा करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर भौतिक जीवन में आता हूँ तो हाँ, फिर डलनेस आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं जाए भौतिक जीवन में, हम इसी में रहे, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाना हाँ। पड़ती है। तो इसको बैलेंसिंग कैसे करना चाहिए प्रभु जी? मई जून की जब बहुत गर्मी होती है, स्पेशली उत्तर भारत में, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत गर्मी लगती है, हम सहन नहीं होती। और घर पे रहते हैं, एसी है, कार में रहते हैं, एसी में, तो सब अच्छा अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। तो क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि कार में रहें या तो ऑफिस में, घर पे रहें। तो एसी में रहेंगे तो ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। और बाहर, तो फिर लोग यही कोशिश करते हैं ना कि बाहर केवल उतना ही निकलना है जितना बहुत जरूरत है, और जितना निकलेंगे उतना तो गर्मी आपको झेलना तो पड़ेगा ही। तो उसी प्रकार से माया के संपर्क में उतना ही जाइए जितना एक्सट्रीमली अर्जेंट है, जितना बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भौतिक शरीर का पालन पोषण करने के लिए जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। नहीं तो ये तो एक फैक्ट है कि भौतिक कार्यों में लगेंगे, माया के संपर्क में आएंगे, तो वो तो जो है तकलीफ तो होगी। भागवत में इसका उदाहरण दिया गया है। जो फायर होता है और बटर होता है, तो बटर को आप फ्रिज में रखिए तो बिल्कुल सॉलिड रहेगा। हाँ, और चाहे 10 करोड़ साल के लिए भी रख दीजिए बटर को फ्रिज में, उसके बाद जैसे फायर के संपर्क में लाएंगे तो बटर क्या है, पिघलेगा ही। ऐसा तो नहीं बोल सकते 10 करोड़ साल तक सॉलिड बना हुआ था तो इसलिए कम से कम 2-4 घंटे तो फायर के संपर्क में आने अप्रभावित रहना चाहिए, नहीं। वो प्रॉपर्टी ही ऐसी है। उसी प्रकार से भौतिक जगत ऐसा ही है, माया का संपर्क ऐसा ही है। एज सुन एज वी कम इन कॉन्टेक्ट विद माया, इमीडिएटली वी लूज आवर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। जैसे ही माया के संपर्क में आते हैं तो हम, ये हमारी तटस्थ प्रकृति होने के कारण है। वी आर मार्जिनल पोटेंशियल। मार्जिनल पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है कि जब तक आप कृष्ण के आश्रय में हैं तब तक आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक स्तर पे। जैसे ही आप माया के संपर्क में आए, वैसे ही आप भौतिक चेतना से प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन क्या है शास्त्रों का? कीर्तनीय सदा हरि, मन मना भव मत भक्त। भगवान कृष्ण बोले हमेशा मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरे आश्रय में रहो, तो फिर खत्म, कोई टेंशन नहीं। बारिश में आप चल रहे हैं, खूब तेज से बारिश हो रही है, आप तब तक सेफ रहेंगे जब तक आप रेनकोट पहने हुए हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे रोजी जी मैं 5 घंटे से रेनकोट पहना हूँ, तो अगर मैं अभी 10 मिनट के लिए रेनकोट निकाल देता हूँ तो उस 5 घंटे का कुछ तो असर रहना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप जैसे 1 सेकंड के लिए भी रेनकोट निकालेंगे तुरंत भीग जाएंगे। तो अगर आप बरसात से बचे रहना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअस रेनकोट पहन के रहना पड़ेगा। लेकिन अभी घर गृहस्थी में है तो भौतिक कार्य कुछ करना पड़ता है, तो ठीक है, वो उसको करके फिर जितना, यानी वो भौतिक कार्य करने के बाद जो भी फिर समय मिले उसको केवल और केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर देने से आप सेफ बचे रहेंगे, बने रहेंगे।
ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसे में थोड़ा सा एक सेकंड और बात करना था। जैसे मतलब कुछ सालों पहले जैसे संत तुकाराम महाराज, नामदेव, एकनाथ महाराज थे, तो आपका थोड़ा सा जीवन देखा तो उस टाइम लोग काम करते वक्त भी भगवान का नाम लेते थे, कीर्तन करते थे। और हम तो अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, तो हम वो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम खुद सुनते, लेकिन हमारे मुंह से नहीं आता है। तो क्या ये कलयुग का प्रभाव है या हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है? दोनों का है, कलयुग का भी है और हमारा भी पूर्व जन्म के जो बैड संस्कार है। लेकिन अभ्यास करने से संभव हो सकता है। इसीलिए ये एकादशी जो है ये शुभ अवसर प्रदान करता है आपको कि कम से कम एकादशी को आपका काम धंधा को थोड़ा सा शट कर दीजिए और भगवान के नाम का पूरा दिन जप करिए। तो धीरे धीरे इस तरह से अभ्यस्त हो जाएंगे। तो हो सकता है भगवान की अगर असली कोई अच्छी कृपा हो गई, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि केवल 15 दिन में एक दिन ही क्यों, मैं 15 दिन में आप 2 दिन चौसठ माला करूँ, फिर 2 दिन ही क्यों, तो मैं 4 दिन करूँ, 5 दिन करूँ, फिर कर सकते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जो जॉब करते करते भी 64 राउंड भी करते हैं और वो लोग अच्छे से स्पिरिचुअल कंडीशन में रहते हैं। वो ऐसे करते हैं क्योंकि वो लोग जैसे 8 घंटा जॉब है तो 8 घंटा जॉब किए, उसके अलावा जितना भी समय बचा खाना पीना और शरीर के लिए कम से कम अवस्था पूरा समय दे करके बाकी सब समय जो नाम जप करना, सेवा करना, प्रचार करना, इसमें लगा देते हैं। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा, एकाएक नहीं हो सकता है। तो लगे रहिए। ठीक है, अभी समय हो गया है तो यहीं पे विराम करेंगे। प्रभु जी आप लोग को एड्रेस करेंगे। हरे कृष्ण।